एमएस एक्सेल में कौन से संबंधित 5 फॉर्मूले को डिफाइन करने वाले हैं। वो हैं काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन और काउंट इफ्स फंक्शन। पहले हम समझते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के लिए मैंने ये डेटा लिया है और इस डेटा में हमें काउंट फॉर्मूले को यूज करना है। काउंट फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि किस एरिया में कितने नंबर टाइप हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू टाइप की प्रेस करेंगे और अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो नंबर ऑफ टाइप मेरा 7 है। काउंट ए फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि आपके एरिया में कितने नंबर टाइप हैं, कॉमा स्पेस नाम सेल में अगर यदि टाइप करके रखे हैं उसे भी फाइंड करके देगा। जैसे आप इसमें कॉलम वाइज भी फाइंड कर सकते हैं, रो वाइज भी फाइंड कर सकते हैं या पूरे डेटा को सिलेक्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का है। तो हमें पूरे डेटा में से नंबर को फाइंड करना है। ये छोटा सा डेटा है तो हम इसे काउंट करके फाइंड कर सकते हैं। बड़ा डेटा रहे तो फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जगह में हम क्या करेंगे, काउंट ए फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए फंक्शन का यूज करेंगे और हमें पूरा डेटा से काउंट फाइंड करना है। तो एरिया सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इस डेटा में मेरा टोटल 28 नंबर टाइप है, जिसमें आपका टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। अगर हम किसी ब्लैंक सेल में हम स्पेस देते हैं तो उसे भी काउंट करेगा। हमने तो एरिया सेलेक्ट कर लिया है, उसमें अगर यदि कहीं ब्लैंक सेल है, हमें नंबर टाइप करना हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे अभी 28 है, हम किसी ब्लैंक सेल में स्पेस को एक बार स्पेस देने के बाद इंटर प्रेस किए तो टोटल नंबर 29 हो गया, जबकि ये सेल मेरा ब्लैंक दिख रहा है लेकिन है नहीं। अगर हम किसी ब्लैंक सेल में कॉमा भी देते हैं तो कॉमा को भी ये काउंट करता है। कॉमा दिए हम और इंटर प्रेस किए तो 31 दिखा रहा है। अगर कॉमा को हम डिलीट किए, काउंट ए फंक्शन में आपको कम करके दिखाता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन में बेसिकली ये बताता है कि आपके डेटा में कितने ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक है। काउंट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो नीचे में आपको काउंट ब्लैंक फॉर्मूला शो करेगा। सेलेक्ट करके टाइप की प्रेस करेंगे तो आपको पूछेगा रेंज। रेंज आपको क्या देना है, कहाँ से आपको फाइंड करनी है। आप कॉलम वाइज फाइंड करेंगे या फिर रो वाइज या पूरा डेटा में से। तो हमें पूरा डेटा में से निकालना है तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अगर कॉलम वाइज निकालना रहता तो हम कॉलम को सिलेक्ट करते, रो वाइज होता तो हम रो को सिलेक्ट। एरिया सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो इस डेटा में टोटल 4 सेल ऐसे हैं जो भरी हुई नहीं है। अब इसे फाइंड करने के लिए हम किसी ब्लैंक सेल में कुछ नंबर को टाइप करते हैं। जैसे 24 मैंने टाइप किया और इंटर प्रेस किए तो मेरा घट करके 3 आ गया है। अगर किसी कॉलम से कुछ टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं तो टोटल 7 हो गए। जब काउंट करके देखेंगे ब्लैंक सेल को 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल ब्लैंक सेल 7 है। सवाल मेरा ये है कि डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस कितने हैं उसे फाइंड करके निकाल दें। जैसे HR डिपार्टमेंट है, HR पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये बताए कि उसकी परफॉर्मेंस कितने लोगों का है। हमें ये काउंट करके बताएगा कि HR डिपार्टमेंट में टोटल परफॉर्मेंस कितने लोगों का है। मेरा डिपार्टमेंट में सेल्स है, IT है और HR है। ये 3 डिपार्टमेंट है। मैंने इसकी डिपार्टमेंट वाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है। किसी और डिपार्टमेंट का सिलेक्ट करते हैं तो आपके डेटा में
ये कलर वाइज हाईलाइट हो रहे हैं। ये हाईलाइट कैसे होते हैं उसकी भी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, आप उसका लिंक में क्लिक करके चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें निकालना है परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस कितने हैं, काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू COUNT काउंट इफ, टैब की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है रेंज, आपका रेंज क्या है, इस डेटा में से निकालना है, कॉमा लगाएंगे। किसका निकालना है, तो डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट का मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में और इंटर प्रेस करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट में दो ऐसे हैं जिसका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, आईटी को सिलेक्ट करेंगे तो आईटी में तीन ऐसे हैं जिसका एक्सेलेंट है, एवरेज है और गुड है। अगला देखते हैं एचआर का। एचआर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एचआर में एक का एक्सेलेंट है और एक का गुड है। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार का है, किस तरह से समझते हैं, उसी के अनुसार से आपको काउंट इफ फंक्शन का यूज करना है। काउंट इफ फंक्शन को समझने के लिए एक अटेंडेंस सीट लिया है। अब इस सीट में हमें यह दिखाना है इस नाम वाले प्रेजेंट कितने हैं और अब्सेंट कितने हैं। फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, इक्वल टू काउंट इफ, टैब की प्रेस करेंगे। रेंज में हमें देना है नाम वाइज, नाम के बेसिस पे, तो हम किसी एक पर्सन का प्रेजेंट निकालते हैं। एरिया सेलेक्ट किए, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में इसकी प्रेजेंट कितने हैं, कॉमा लगाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे P, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इस नाम का टोटल प्रेजेंट 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 तारीख को प्रेजेंट है। हम इसे फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे नीचे तक, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। काउंट इफ्स को समझने के लिए मैंने ये छोटा सा डेटा लिया है और इस डेटा में हमें ये निकालना है। जैसे जॉन है तो जॉन ने ईस्ट में कितने बार सेल करी है उसे काउंट करके सेल्स अमाउंट में फाइंड करें। अब हम ये दोनों कंडीशन के आधार पे हमें सेल्स अमाउंट निकालना है। तो इस जगह पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट टिप्स, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें सेल्स पर्सन का निकालना है, तो सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देंगे। पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 सेल्स पर्सन का ड्रॉप डाउन के आधार पर बनाना है, ड्रॉप डाउन के आधार पर सिलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया 1 में हमने सेल्स पर्सन को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 में हमें रीजन वाइड फाइंड करना है, तो रीजन की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसके ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो जॉन सेल्स पर्सन है, वेस्ट में 1 बार सेल करी है। हम इस डेटा में से देख सकते हैं, हमें वेस्ट में देखना है जॉन का, तो जॉन वेस्ट 1 बार यहाँ पे है, फिर जॉन ईस्ट है तो 1 बार सही है। हम यहाँ से कोई दूसरा नाम लेते हैं सारा, इसका रीजन को सिलेक्ट करके देखेंगे ईस्ट में 2 बार, नॉर्थ में 1 बार भी नहीं है, ईस्ट में देखते हैं 2 बार कहाँ पे है। तो सारा एक ईस्ट यहाँ पे है, 1 बार करी है, ईस्ट में 1 बार यहाँ पे करी है। तो काउंट टिप्स का फॉर्मूला इस तरह से काम करता है, मल्टीपल कंडीशन के आधार।